दोस्तों, देश के सारे गोदी चैनल्स के एंकर देखते रह गए, सोचते रह गए, किंतु परंतु करते रह गए। पहले आप करते रह गए और भंडारी साहब तो मैदान मार गए। प्रदीप भंडारी, अरे जानते होंगे आप, अभी कुछ दिन पहले तक तो जी न्यूज़ के बहुत बड़े प्राइम टाइम एंकर हुआ करते थे। जी न्यूज़ ने ग्रैंड लॉन्चिंग की थी प्रदीप भंडारी की। जब दीपक चौरसिया की जी न्यूज़ से विदाई हुई थी तो प्रदीप भंडारी को बड़े प्यार से लाया गया था, उनकी ग्रैंड लॉन्चिंग की गई थी, उनको प्राइम टाइम के धड़ाधड़ सारे इंपॉर्टेंट शोज दे दिए गए थे। और प्रदीप भंडारी तो आप जानते हैं जिस चीज़ के लिए मशहूर है, अर्नब गोस्वामी के चैनल में उछल के एंकरिंग करना, नाच के एंकरिंग करना, गोल गोल घूम के एंकरिंग करना, और तो और पुशअप मारते हुए एंकरिंग करना। प्रदीप भंडारी की यही तो यूएसपी है। वैसे एक और यूएसपी है, सारे एंकरों को मात देते हुए प्रदीप भंडारी बीजेपी प्रवक्ताओं से भी आगे बढ़ जाते थे कई बार। इसीलिए बीजेपी ने क्या किया, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर दिया। जी मजाक नहीं कर रही हूँ, सच है ये खबर। प्रदीप भंडारी जो आज सुबह तक पत्रकार थे, पत्रकार का चोला ओढ़े हुए थे, अब औपचारिक तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिए गए, वो भी तत्काल प्रभाव से। जेपी नड्डा ने बकायदा चिट्ठी भी लिख दी है। तो मैं तो कहती हूँ प्रदीप भंडारी ने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये क्या लुक्का छुप्पी का खेल खेलना है, खुला खेल फर्रुखाबादी खेले, ये तो और अच्छी बात है, कम से कम ईमानदारी की बात है। वैसे प्रदीप भंडारी अपना जन की बात नाम का एक प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, जिसमें वो दावा करते हैं कि वो देश के चुनाव में विश्लेषण करते हैं, उनके एग्जिट पोल्स, उनके ओपिनियन पोल्स बताते हैं। आप सोचिए, प्रदीप भंडारी जिनकी बीजेपी के साथ इतनी तगड़ी आइडियोलॉजी मैच करती है, वो क्या ही एग्जिट पोल करते होंगे और क्या भविष्यवाणी करते होंगे। लेकिन मैं तो कहती हूँ प्रदीप भंडारी से सीखना चाहिए इन एंकरों को। लेकिन आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर बीजेपी को प्रदीप भंडारी जैसे एंकरों की क्या जरूरत पड़ गई, बीजेपी के पास प्रवक्ताओं की कमी हो गई क्या? दोस्तों, उसके दो रीजन है। बीजेपी ने हाल के दिनों में कुछ गलतियां की हैं। बीजेपी ने चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया, जैसे राधिका खेड़ा, रोहन गुप्ता, गौरव बल्लभ, जो कि कांग्रेस के बढ़िया प्रवक्ताओं में से एक थे। अब हुआ क्या, वही लोग जो कल तक कांग्रेस की तारीफ करते थे, अब बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी की तारीफ करने लगे, कांग्रेस को गरियाने लगे। एंकर वही, टॉपिक वही, हिंदू मुसलमान वाले, प्रवक्ता चेंज हो गए। दर्शक भी बड़ा कंफ्यूज सा हो गया। ये तब है दोस्तों जब बीजेपी के पास अपने बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं मानती हूँ सुधांशु त्रिवेदी, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी बहुत शानदार प्रवक्ता हैं। इनकी भाषा में बहुत बढ़िया पकड़ है, हर तरह, हिंदी भी बहुत अच्छा बोलते हैं, उर्दू भी बहुत बढ़िया बोलते हैं, और ये जाने लच्छेदार बातों के लिए जाते हैं, बहुत शानदार। लेकिन आजकल तो आप जानते हैं न्यूज़ चैनल्स में लच्छेदार भाषण नहीं, चीखना, चिल्लाना, एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव होना। आप कितने अच्छे प्रवक्ता हैं इसी बात पर डिपेंड करता है। हो सकता है प्रदीप भंडारी की यही गुण देखकर उनको बीजेपी ने सीधा राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर दिया। चलिए, बीजेपी के इस मुश्किल वक्त में प्रदीप भंडारी ने कम से कम जिगरा तो दिखाया, सामने से, एकदम सामने से अब इस बात को स्वीकार तो किया कि अब वो घोषित तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रदीप भंडारी से शुरुआत अब ये हुई गई है न्यूज़ चैनल्स के एंकरों के बीजेपी में शामिल होने की, तो अब दूसरा नाम कौन हो सकता है? वो कौन होगा जो आने वाले वक्त में अभी एंकरिंग कर रहा है लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता घोषित किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।